वो इनका बैर है। हम नशा नहीं बेचने देते, ये नशा बेचते हैं। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, आते सीधा हमला। ये लोग तो नशा बेचते हैं जी, नजायज खुर्दे चलाते हैं, गांजा बेचते हैं, स्मैक बेचते हैं पिछले 25 साल से। रात को भी इन्होंने फिर 2 बजे फिर हंगामा किया है यहाँ से जाने के बाद। ये ना इनको पुलिस का डर है, इनको किसी भी चीज का डर नहीं है। बिना मेरी भगत के नहीं कुछ भी हो सकता। ये पुलिस के नाक के नीचे सारा धंधा फल फूल रहा है। हर कॉलोनी में खुर्दे चल रहे हैं, इनको पता नहीं है, इनके करीने पैसे लाते हैं। पिछले दिनों हरियाणा सरकार के द्वारा, हरियाणा पुलिस के द्वारा पूरे हरियाणा भर में साइकिल यात्रा निकाली गई थी, जो कि नशा को मुक्त करने के लिए विशेष तौर पर अभियान चलाया गया था। लेकिन जब तक नशा तस्करों पर, अवैध शराब बेचने वाले खुर्दों पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, तो नशा ऐसे ही गली गली दुकानों पर बिकता चला जाएगा। और पानीपत से ये लाइव वीडियो आप देख पा रहे हैं, जहां पर पानीपत की कॉलोनी के अंदर इसी तरह से अवैध शराब और अवैध नशा रोकने पर सिर पर गंडासी से जो है वार कर दिया जाता है, जिसके बाद में जो गंभीर रूप से घायल है व्यक्ति, जो कि कॉलोनी का ही रहने वाला था, उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और तमाम कॉलोनी के जो लोग हैं वो फिलहाल किला थाना में अवैध खुर्दों पर, अवैध नशा तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए, न्याय के लिए प्रशासन से गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं। तमाम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्या मसला है। क्या नाम है सर आपका? कामरेड पुष्पेंद्र शर्मा। शर्मा जी, क्या कुछ मामला है, एक बार बता दीजिए। कोई मामला नहीं है। पिछले 2-2.5 साल से हमने इनके खिलाफ एक आंदोलन चलाया था, नशा मुक्त सुधार समिति के तत्वाधान में। वो इनका बैर है। हम नशा नहीं बेचने देते, ये नशा बेचते हैं। ये जिस साथी को इन्होंने गंडासी मारी है, वो हमारी सभा उसका सुधार समिति का प्रधान है, मैं संयोजक हूँ। तो और कोई हमारी जाति दुश्मनी नहीं है इनसे। हम इन नशा नहीं बेचने देंगे, आज भी कह रहे हैं, फिर कहेंगे नहीं बेचने देंगे। क्या हुआ जी, कब की घटना है ये कल लगभग 4 बजे की है। 4 बजे की। अच्छा, क्या जब वो रोक रहे थे इनको, किन्होंने? नहीं, उस टाइम कोई नहीं, इन्होंने तो परिप्लान हमला किया उस पे। कैसे किया? हमारे प्रधान जी जैसे गाय रखते हैं 4-5, ठीक है। उसका गाय के नाम घास वगैरह करके जैसे ही बाहर निकले हैं, तुरंत ये घात लगा के बैठे थे, इन्होंने हमला कर दिया। कौन थे ये लोग जी, क्या करते हैं ये? एक तो आशु काद्यान है जो इस मैकियों का गुरु, एक उसका भाई राम काद्यान, एक उसका भाई लखन काद्यान, एक सन्नी है, एक अयूब है, कोई 5 अश्विनी। ये 5 को तो मैं जानता हूँ, एक आधा कोई और भी होगा इनका साथी। तो कुछ कहाँ के रहने वाले हैं ये महादेव कॉलोनी। करते क्या हैं ये सब मजदूर तबका है, मेहनतकश लोग हैं। नहीं, ये लोग तो नशा बेचते हैं जी, नजायज खुर्दे चलाते हैं, गांजा बेचते हैं, स्मैक बेचते हैं पिछले 25 साल से। हमने इनका वो बंद करवा रखा है, तो ये दुश्मनी है, रंजिश रखते हैं। हाँ, और कोई जाति दुश्मनी नहीं है हमारी, बस। चलिए, कुछ और लोगों से आप लोगों ने देखा, मौके पे थे आप लोग? हाँ जी। वो आए 3 बंदे थे और सीधा आकर हमला किया उन्होंने। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था पहले, कोई गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, आते सीधा हमला। बस वो तो है, कोई लोहे के वो सामान था गंडासी टाइप का, वो हमारा। किस तरह की हालत है उनकी? क्या नाम? उनकी हालत तो खराब है, अभी बहुत रेफर कर रखा डॉक्टर ने। कहाँ पे? हॉस्पिटल में अभी फिलहाल सिविल में। अब यहाँ से बोल दिया उनको रेफर करना। सिर में चोट है, क्रैक है, गंभीर हालत में। खतरा ही है जान, खतरा है बिल्कुल। पहले कोई नशा बेचने से रोका था उन्होंने, इसलिए रंजिश। हाँ, ये समिति चला रखी उन्होंने, उस पर नशे पर रोक लगवाई थी, तो उससे रंजिश है, और कोई हमारी रंजिश नहीं उससे। यहाँ पुलिस के पास पहुंचे हो क्या? अब इसी के लिए आए हैं, इंसाफ के लिए आए हैं यहाँ पे, भाई इंसाफ हो, इन पे अंकुश लगे। शिकायत दी थी आप लोगों ने पहले? अब शिकायत देने आए हैं। पहले तो जो अभियान चल रहा था, पहले तो हो रही है, कहीं पर तो शिकायतें हो रही है। पहले तो बहुत बार शिकायतें दी हैं। पहले जैसे प्रधान जी ने भी बताया, 2 साल पहले भी दरखास्तें इनकी दी हैं, हम लोगों ने बंद करवाया था। और यहाँ पे आके रात को भी इन्होंने फिर 2 बजे फिर हंगामा किया है यहाँ से जाने के बाद। ये ना इनको पुलिस का डर है, इनको किसी भी चीज़ का डर नहीं है। और हर एक जाति को गालियाँ देती है इसकी माँ, यहाँ थाने के अंदर ही आके। पुलिस प्रशासन का इन पे कोई भी दबाव नहीं है, हम लोगों पे दबाव है, भाई आप ये कार्य क्यों बंद करवा रहे हो। शिकायत आप लेके पहुंचे हैं, क्या लगता है अभी कार्रवाई करेगी पुलिस? हमें विश्वास है इस बार कार्रवाई होगी। जो इन्होंने किया है, जो हमारे प्रधान जी को इन्होंने चोटें मारी है,
हैं, वो अपने घर में घास फूस कर रहे थे, वहीं पे जाके इन्होंने गिलासी मारी है, पैसे पूसे छीने हैं उनसे, हैं, यही काम करते हैं क्या ये? तो प्रशासन देखे इस बात को। कमेटी के और लोग भी कहीं ना कमेटी, अब बचेंगे। मैं भी कमेटी का सदस्य हूँ, और भी सब ये खड़े हैं। आप जब ऐसे जान पे खतरा आएगा तो आप लोग भी बचोगे आगे? नहीं, हम नहीं बचेंगे, इस काम को हम बंद करा के रहेंगे, करेंगे चाहे मर जाएं, हम इस काम को बंद करा के मसले रहेंगे। बचाने के लिए आप लोग हाँ, करेंगे। ये लोग बाग छोटा गरीब को पकड़ा, रोड में पीट दिया, यही काम इनका रह गया। ये तो हर एक किसी को जान से मार देंगे फिर। पुलिस की मिली भगत लगती है आपको, जो नशा बिकता है? बिल्कुल सर, मिली भगत है पुलिस की, पुलिस प्रशासन की मिली भगत है, और नहीं तो इतना काम नहीं होता कॉलोनी के अंदर। मिली भगत के जो तो मच्छर भी नहीं बिक सकता, बिना मिली भगत के नहीं कुछ भी हो सकता। ये पुलिस के नाक के नीचे सारा धंधा फल फूल रहा है। अगर कार्रवाई नहीं हो, हर कॉलोनी में खुर्दे चल रहे हैं कि इनको पता नहीं है, इनके करिंदे पैसे लाते हैं वहां से। अच्छा शर्मा जी, एक बात बताओ, पहले भी बहुत बार पंचायतें हुई हैं, कई सारी पंचायतें होने के बावजूद भी, लेकिन मसला ऐसे के ऐसे है। भाई जब कानून का कोई खौफ ही नहीं है किसी पे, डर किसी का है नहीं, जिनका डर है वो उनसे पैसे लेते हैं, मंथली लेते हैं, तो फिर कैसे बंद होएगा ये धंधा? चलिए, तो फिलहाल ये तमाम जो सैकड़ों लोग हैं वो फिलहाल मौके पर जो है थाने में पहुंचे हैं और प्रशासन से न्याय की जो है गुहार लगा रहे। जी सर, जैसे कि 2-2.5 साल से मतलब ये अभियान चल रहा है, और पब्लिक ने जो समिति थी इकट्ठा होकर के, पंचायत भी हुई काफ़ी, एसएचओ साहब भी गए, ठीक है, हमारी मीटिंग में, तो ये बंद करा दिया। कहीं ना कहीं रोक लगी है तो उन पे इस चीज़ का जोर पड़ा है, भाई हमारा कारोबार बंद करा दिया। सर ऐसा है, कारोबार बंद क्यों कराया? क्योंकि हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे नशा करने लगे थे। हमने नस्ल बचाने के लिए, ताकि किसी के बच्चे खराब ना हो, जिस घर में एक बच्चा है वो भी नशा करने लगा था और स्मैक बिकती थी खुलेआम, 10-10 लड़के खड़े हो जाते थे पुड़िया बांटने के लिए। एक चीज और सामने आई थी कि उस वक्त छोटे बच्चों से एक जो है नशा सप्लाई करवाते थे कि ताकि छोटे छोटे बच्चे सप्लाई करते थे और छोटे बच्चे पित्ते भी थे जी। और कॉलोनी में अपने बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। जो ये कदम उठाया, ये समिति बनाई, और आज ऐसी हालत हो गई है कि हमारे प्रधान जी को जो वार किया, क्योंकि सभी कॉलोनी वासियों को डर है, जो भी समिति के हैं, कि उनको सदस्यों को सभी डर है कि वो किसी पे भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एक गुंडागर्दी इतनी फैल चुकी है कॉलोनी के अंदर कि वो कहीं भी अकेले को देखते हैं उस पर वार कर देते हैं। क्राइम भी बढ़ता होगा। क्राइम बढ़ता है जी, जब किसी का खौफ ही नहीं है। अगर सरकार का खौफ है, एक तरफ तो सरकार कहती है भाई नशा बंद कराओ, नशा बंद कराओ, अब अगर पब्लिक नशा बंद कराती है तो पब्लिक पे ये वार होता है, तो फिर प्रशासन किसका साथ देगा? वो तो कहते हैं, बोले हमारा तो ढंडा जी बैठे हैं, तो ढंडा जी का नाम लेकर के, ठीक है, वो मतलब फायदा उठा रहे हैं। अब मंत्री बैठा है हमारा, अरे मंत्री, प्रशासन ऐसा थोड़ी काम करता है। प्रशासन तो पब्लिक के साथ है, ढंडा जी पब्लिक का साथ देंगे, पब्लिक के साथ हैं, लेकिन वो उनका नाम बदनाम करते हैं। उनका नाम बदनाम करने के उस पर तो थोड़ा वो ना पब्लिक को डरा देते हैं, गरीब आदमी पीछा मार जाता है, तो इसलिए ये नशे का कारोबार कर रहे हैं। मिलेगा मंत्री जी से भी? मंत्री से अगर हमारी यहाँ पे मांग नहीं पूरी होती, या हमारी मतलब है ना कार्रवाई नहीं करते पुलिस वाले, तो हम जरूर मंत्री से मिलेंगे और ऊपर भी जाएंगे।